सुप्रभात बच्चों, मेरे इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के सामने आपके हिंदी व्याकरण के एक नए अध्याय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। अध्याय संख्या 11 और इस अध्याय का नाम है काल, मतलब टेंस। ओके, हिंदी व्याकरण में जो है हम लोग काल के बारे में सीखेंगे। ठीक है, पहले जानेंगे काल की परिभाषा। काल किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी क्रिया के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे काल कहते हैं। क्रिया के करने या होने के समय को ही काल कहते। ये काल का परिभाषा है। क्रिया के करने या होने के समय को ही काल कहते हैं। मतलब जिस शब्द से किसी काम के करने या होने के समय का पता चले, समय का जानकारी हो, समय का बोध हो, उसे काल कहते हैं। अब काल के भेद, तो काल के, ये तो पहला डेफिनेशन हो गया। क्रिया के करने या होने के समय को ही काल कहते हैं। काल के भेद, तो काल के 3 भेद हैं। दूसरा है काल के कितने, पहले भेद दी थी काल के भेद। तो काल के कितने भेद हैं? तो काल के 3 भेद है। 3 भेद है। कौन कौन? तो सबसे पहला है वर्तमान काल। वर्तमान काल, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस सो जो समय अभी बीत रहा है, ठीक है, गुजर रहा है, चल रहा है, उसे हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तमान काल। वर्तमान काल का परिभाषा क्या लिखेंगे? चल रहे या चल रही, जो भी चल रहे समय की अवस्था को, चल रहे समय की अवस्था को अवस्था स्थिति बोलिए, चल रहे समय की अवस्था को वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। अब उदाहरण देते हैं, जैसे चल रहे समय की अवस्था को वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। दूसरा लिखेंगे सीता गाना गा रही है, गा रही है। तो ये 2 उदाहरण मैंने लिखा है वर्तमान काल का। चल रहे समय की अवस्था को वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, सीता गाना गा रही है। ठीक है, ये दोनों अवस्था जो है, देखिए सीता गाने का काम कर रही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे भूतकाल के बारे में। दूसरा भेद है भूतकाल। भूतकाल मतलब पास्ट टेंस। पास्ट टेंस किसको बोलते हैं? तो बीते हुए समय की अवस्था को, जो समय बीत गया। कल हम लोग पढ़े थे
लेकिन अभी लोग पढ़ रहे थे, वर्तमान में अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वर्तमान में मैं पढ़ा रहा हूँ कि ये वर्तमान काल, लेकिन कल हम पढ़ाए थे तो ये भूतकाल हो गया। तो बीते हुए समय की अवस्था को बीते हुए समय की अवस्था को भूतकाल कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं बाजार गया था, मैं बाजार गया था, ठीक है, उदाहरण दिया मैंने, ये क्या है उदाहरण, मैं बाजार गया था। और क्या लिखेंगे, श्याम स्कूल गया, मतलब चला गया। मैं बाजार गया था, श्याम स्कूल गया, वे गए, वे आए, ठीक है, ये सब चीज जो है होगा। जैसे हम लोग पहचानते कैसे वर्तमान काल में, तो जिस शब्द के अंत में ता ते ती रहता है उसको वर्तमान काल कहते हैं। राम पढ़ता है, सीता गाती है, स्वाति रोती है, हंसती है, तो उसको वर्तमान काल कहते हैं। इसमें था थे थी रहता है। भूतकाल में या तो इस तरह से लिखेंगे, बाजार गया था, रहा था, रही थी, पढ़ रहे थे, जैसे लिखता हूं, बच्चे खेल रहे थे, मतलब वो खेल रहे थे पास्ट टेंस में, अभी नहीं खेल रहे, खेलने का काम खत्म हो चुका है, तो बच्चे खेल रहे थे, तो ये भूतकाल हो गया। इसमें था है, थे है, थी है रहेगा, रहा था, रहे थे, रही थी, था थे थी रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भूतकाल बोलेंगे। इसके बाद आखिरी है भविष्यत काल। तीसरा है भविष्यत काल। भविष्यत काल मतलब फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस क्या लिखेंगे, आने वाले समय, जो अभी समय आया नहीं है, उसके बारे में बात करें। आने वाले समय की अवस्था को आने वाले समय की अवस्था को भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल कहते हैं। आने वाले समय की अवस्था को भविष्यत काल कहते हैं, मतलब जो समय अभी आएगा, आया नहीं है। जैसे कल हम लोग पढ़ेंगे, कल स्वाति बाजार जाएगी, कल अक्षत खिड़की तोड़ेगा, वो सब। जैसे स्वाति लिखते हैं, स्वाति कल बाजार जाएगी, अभी गई है नहीं, जाएगी। तो देखिए इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, मतलब अब पहचानने का तरीका, तो जिस शब्द के अंत में गा गे गी रहेगा, पढ़ेंगे, लिखेंगे, गाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, तो वो समझ जाएंगे कि वो भविष्यत काल है। आने वाले समय को भविष्यत काल कहते हैं, जो समय भी आया नहीं है। कल हम लोग हिंदी व्याकरण में ये अध्याय पढ़ेंगे, काल के बारे में पढ़ेंगे आने वाले समय में। शायद कल वर्षा होगी, शायद मोहन बाजार जाएगा,
शायद कल विद्यालय नहीं आएगा। तो ये सब जो है भविष्य काल, फ्यूचर टेंस के बारे में बताया जाता है। तो ये काल का डेफिनेशन और उसके भेद बस इतना ही है। काल का भेद डेफिनेशन है और उसका भेद उदाहरण के साथ, इतने तो है, इतना ही जानना है। अब ये सिंपल है तो इसके द्वारा हम लोग जो है एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे इसमें ता तेती रहे या रहे हैं, रहा है, रही है, तो वो वर्तमान काल हो गया। जिसमें था थे थी रहेगा, गए गए, आए गए, ये सब है, तो उसमें पास्ट टेंस हो गया। आएंगे, जाएंगे, खाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, तो एंगे होगा, तो उसमें भविष्य का। थोड़ा चलिए हम लोग अभ्यास कर लेते हैं, अभ्यास कार्य कर लेते हैं, ठीक है। अभ्यास कार्य, अभ्यास कार्य मतलब अभी कुछ मैं सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ और इसको जानना है। जैसे पहला अभ्यास कार्य में प्रश्न संख्या 1, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों के काल बताइए, काल बताइए या लिखिए, ठीक है। इससे पहला है बच्चे दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। दूसरा है पंछी आकाश में उड़ रहे थे। तीसरा, शायद कल वर्षा होगी, शायद कल वर्षा होगी। हम लोग विद्यालय जाएंगे, हम लोग विद्यालय जाएंगे। पिताजी बाजार गए। तो अभी मैंने ये 5 वाक्य लिखा है, हम लोग इसको जानेंगे कि कौन कौन सा काल है। पहला, बच्चे दौड़ रहे हैं, मतलब दौड़ने का काम चल रहा है, अभी दौड़ ही रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? वर्तमान काल, वर्तमान काल। अगर इंग्लिश में लिखना रहता है, इंग्लिश ग्रामर में, तो लिखते प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन इसमें सिर्फ वर्तमान काल। पंछी, पंछी, पंछी होता है या पक्षी होता है? पक्षी लिखते हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, तो उड़ रहे थे, अभी नहीं उड़ रहे, तो ये भूतकाल हो गया, ये भूतकाल हो गया। फिर शायद कल वर्षा होगी, अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद, पॉसिबिलिटी बताया जा रहा है, शायद कल वर्षा होगी, तो कल के बारे में तो होगी, अभी हुई नहीं है, तो ये भविष्य काल, ये भविष्य काल होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग विद्यालय जाएंगे, जाएंगे अभी गए नहीं है, तो ये भी भविष्य काल, भविष्य काल। और पिताजी बाजार गए, मतलब वो चले गए बाजार, अभी जाएंगे नहीं, गए, चले गए ऑलरेडी, क्या लिखेंगे? लिखेंगे भूतकाल, भूतकाल लिखेंगे। तो हम लोगों ने क्या जाना? हम लोगों ने जाना कि निम्नलिखित वाक्यों के काल बताइए, तो हम लोगों ने लिखा। इसी तरह काल एक टेंस से दूसरे टेंस में बदलने के लिए भी आता है। जैसे हम लोग बाजार गए थे, इसको भविष्य काल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हम लोग बाजार जाएंगे। कल वर्षा हुई थी, यह भूतकाल है, तो
भविष्य काल में क्या लिखेंगे, कल वर्षा होगी शायद, संभावना बता रहे हैं। तो ये तो हम लोगों ने इस वीडियो के द्वारा काल का भेद, काल का परिभाषा और कुछ अभ्यास कार्य सीखा। आप लोग भी इसको करेंगे, बुक में करेंगे, अपने अभ्यास कार्य को प्रश्नोत्तर लिखेंगे। धन्यवाद।